हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज एनिमल्स इन प्रिजन। सो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग एक और नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। So we have how do trees, plants and other creatures help in balancing nature. So हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से ट्रीज, प्लांट्स और डिफरेंट क्रीचर्स जो है वो हमारे नेचर के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। Discuss with your friends and write a few advantages you can take help from the given points. अब बच्चों, आपको ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इवन आप लोग कुछ एडवांटेजेस जो है वो लिख सकते हो। और इनको लिखने के लिए, इन पॉइंट्स को लिखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड से, या फिर इन पॉइंट से भी आप कुछ कुछ रेफरेंसेस ले सकते हो। Now बच्चों, let's start with the chapter. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Free India. So बच्चों, जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, आजाद हो चुका था, तो उसके बाद हमारे इंडिया के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। During India's struggle for freedom, पंडित नेहरू had spent many years in prison. अब बच्चों, आप लोगों को क्या ये चीज पता है कि हम लोगों को आजादी दिलवाने के लिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट करी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा रिवॉल्ट किया था इस चीज का, यानी कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स किए थे एंड उसकी वजह से उनको बहुत बार प्रिजन यानी कि जेल में भी डाला गया था। He did a lot of writing while in prison. Here is an extract from one of his books. अब बच्चों, जो जवाहरलाल नेहरू है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। उनको पता था कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। इसलिए वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा रिवॉल्ट करते थे। बट ब्रिटिशर्स जो है वो उनसे डर कर उनको जेल के अंदर डाल देते थे। बट जेल में भी वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस जो है उनको अच्छे से लिखा एंड इस तरह से उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी थी जेल में रहते हुए एंड उसी का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। For 14 and a half months, I lived in my little cell or room in the Dehradun Central Jail. बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि फॉर 14.5 months, यानी कि 14.5 months के लिए 14.5 महीने के लिए ये कहाँ पे रहे थे? ये छोटे से सेल में या फिर एक छोटे से रूम में रहे थे। और वो रूम कहाँ पे था? वो था देहरादून सेंट्रल जेल में। And I began to feel as if I was almost a part of it. And बच्चों, सोचो कोई इतने टाइम से एक जगह पे रह रहा है तो उसको उस जगह की आदत होने लग जाती है, हैबिट होने लग जाती है। इसी तरह से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी क्या हो गया था, इस सेल की आदत हो गई थी एंड इनको ऐसा लग रहा था कि ये इस सेल के ही पार्ट है। I was familiar with every bit of it. I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafter. तो अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि मैं वहां की हर चीज से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया था। मेरे को वहां के कोने कोने के बारे में पता था। मेरे को ये भी पता था कि वहां पे जो व्हाइट वॉश हो रखा था दीवारों के ऊपर, वहां पे कहाँ पे डेंट है, वहां पे फ्लोर जो है वो कहाँ पे अनइवन होने वाला है एंड इवन सीलिंग पे उनको क्या दिख रहा था, उनको मॉथ ईटन राफ्टर्स दिख रहे थे। अब बच्चों, ये मॉथ ईटन राफ्टर्स क्या होते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स जो कि कुछ कुछ लकड़ियों पे जाकर लग जाते हैं एंड उसको बिल्कुल खाते रहते हैं और खोखला कर देते हैं। In the little yard outside, I greeted little tufts of grass and odd bits of stones as old friends. इन्होंने क्या बताया कि इनके रूम के जस्ट पीछे क्या था, एक छोटा सा यार्ड था, एक छोटा सा गार्डन था जहां पे ग्रासेस थी एंड स्टोन्स थे एंड इन्होंने उन ग्रासेस और स्टोन्स तक से फ्रेंडशिप कर रखी थी। The jail proper was a very small one and we were kept in an old lockup outside the jail walls but within the jail compound. इन्होंने क्या बताया कि जेल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, तो इसलिए इन लोगों को कहाँ रखा हुआ था? इनको एक पुराने लॉकअप में रखा हुआ था जो कि जेल वॉल्स के बाहर था बट उस जेल की बाउंड्री के अंदर ही आता था।
This place was so small that there was no room to walk about in, and so we were allowed morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate. सो बच्चों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि वो रूम इतना छोटा था कि कोई उसके अंदर चल भी नहीं सकता था, तो इसलिए इन लोगों को इस चीज का अलाउ कर रखा था कि ये रोज सुबह शाम जाकर क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं गेट के एकदम सामने. A distance of about 100 yards. We remained in the jail compound, but this coming outside the walls gave us a view of mountains and the fields. अब बच्चों ये लोग रहते जेल कंपाउंड के आसपास ही थे, बट जब ये लोग वॉक करने के लिए जाते थे तो इनको बहुत सुंदर सुंदर व्यूज जो है वो देखने के लिए मिलते थे, क्योंकि इनका जेल जो है वो देहरादून में था. सो वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स देखने को मिलते थे. Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walls and open views. So बच्चों इन्होंने क्या बताया कि खाली वो prisoner यानी कि एक ऐसा prisoner जो कि काफी टाइम से उस high walls के पास रह रहा है, खाली वो ही बता सकता है कि वो mountains जो है वो कितने ज्यादा सुंदर थे, and वो ही वहां पे relate कर सकता है इन सारी चीजों को. I loved these outings and I did not give them up during the monsoon when the rain came down for days in torrents. So बच्चों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया कि मैं इनकी ब्यूटी को कभी भी मिस नहीं कर सकता था. सो मैं इनको तब भी प्यार करता था जब बहुत तेज बारिश हो रही होती थी, यानी कि मॉनसून सीजन होता था. इवन एट दैट टाइम जब बारिश का पानी जो है वो टॉरेंट्स की तरह आता था, यानी कि एकदम एक बवंडर की तरह आता था, तो तब भी मेरे को ये माउंटेन्स जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते थे. एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप वाटर. एंड ये कैसे चलते थे, इनके जो एंकल्स है वो पानी के अंदर डूबे रहते थे, बट स्टिल ये वॉक के लिए जाते थे. I would have welcomed the outing in any place, but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way in removing the weariness of prison. So इन्होंने क्या बोला कि इनको ये वॉक करना इतना ज्यादा पसंद था क्योंकि इनको इनके आसपास हिमालयास की जो है वो ब्यूटी देखने को मिलती थी, एंड ये उस ब्यूटी को स्किप नहीं कर सकते थे. It was my good fortune that I could gaze at these mountains that I loved. And यहाँ पे क्या बता रहे कि ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मेरे को जेल से भी इतना सुंदर माउंटेन्स, इतने सुंदर व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है. Prevented from indulging in normal activities, we became more observant of nature ways. So यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि देखो कि हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज तो कर नहीं पाते थे जेल के अंदर, जैसे कि एक पर्सन घर में रहता है एंड घर में रहकर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, सो वो सारी एक्टिविटीज हम जेल में रहकर तो नहीं कर सकते थे. सो इसलिए हम लोग नेचर को और भी बहुत ज्यादा करीब से ऑब्जर्व करने लग गए थे. We watched the various animals and insects that came our way. As I grew more observant, I noticed all manner of insects living in my cell or in the yard outside. एंड बच्चों नेचर के साथ साथ अब ये लोग क्या करने लग गए थे, ये वेरियस एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करने लग गए थे. तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि मैं तो इतना ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया था, इतना ज्यादा चीजों को नोटिस करने लग गया था कि मैं अपने सेल के हर एक इंसेक्ट्स को जो है उनको पहचानने लग गया था. I realized that while I complained of loneliness, that yard which seemed empty and deserted was teeming with life. So यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि मैं जिस प्रिजन को, मैं जिस रूम को एकदम लोनलीनेस में बोलता हूँ कि यहाँ पे तो सब कुछ खाली है, यहाँ पे कुछ करने को नहीं है, मुझे वहां पर लाइफ दिखने लग गई थी क्योंकि उनको वहां पे लिविंग क्रीचर्स जो है वो दिख रहे थे. All these creeping or crawling or flying insects live their life without interfering with me in any way, and I saw no reason why I should interfere with them. So उन्होंने बताया कि ये जितने भी insects creep कर रहे हैं, crawl कर रहे हैं, fly कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं वहां पर present हूँ और ये मेरे को interfere नहीं कर रहे, यानी कि ये मेरे को disturb नहीं कर रहे, तो मैं क्यों इनके life में जाकर interference करूँ या फिर मैं क्यों इनको disturb करूँ. But there was a continuous war between me and bedbugs, mosquitoes and to some extent flies. But यहाँ पे हमारे चाचा नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि उनकी कुछ ना कुछ constant लड़ाई चलती रहती थी, कुछ bedbugs से, mosquitoes से and कुछ flies से. Wasps and hornets
I tolerated, and there were hundreds of them in my cell. I used to watch the ants and the white ants and other insects by the hour. So इन्होंने क्या बताया कि वॉल्व्स और हॉर्नेट्स को तो ये टॉलरेट कर लेते थे एंड वो जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में भी थे इनके सेल के अंदर, बट ये साथ में क्या करते थे, ये एंट्स और वाइट एंट्स को भी बहुत ज्यादा वॉच करते थे घंटों घंटों तक. And the lizards, as they crept about in the evenings and stalked their prey and chased each other, wagging their tails in most comic fashion. And उन्होंने बताया कि lizards जो है वो तो शाम के टाइम पे ही बाहर आते हैं एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को स्टॉक करते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं अपनी पूंछ हिलाकर. वो एक बहुत ही कॉमिक फैशन की तरह से लगता है. देन इसके बाद इन्होंने बताया देन देयर वर स्क्विरल क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्रीज वर अराउंड दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम एंड कम राइट नियर अस. सो उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ वहां पे क्या थी, वहां पे स्क्विरल्स भी थी यानी कि गिलहरियां भी थी जो कि ट्रीज के आसपास ही घूमती रहती थी एंड वो इनके आसपास आकर बैठ जाती थी. In Lucknow jail, I would sit reading almost without moving for considerable periods, and a squirrel would climb up my leg and sit on my knee and have a look around. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि जब ये लखनऊ के जेल में थे तो ये खाली बैठकर बुक जो है वो पढ़ते रहते थे एंड उस टाइम पे स्क्विरल जो है वो आकर इनकी नीज पे बैठ जाती थी एंड वहां से सारा व्यू जो है वो देखती रहती थी. And then it would look into my eyes and realize I was not a tree. And उसके बाद वो स्क्विरल जो है वो उनकी आंखों में देखती थी एंड उस स्क्विरल को फिर रियलाइज होता था कि अरे ये ट्री नहीं है. Fear would disable it for a moment and then it would scamper away. Little baby squirrels would sometimes fall down from the trees. एंड इसके बाद उन्होंने बताया कि वो स्क्विरल जो है वो थोड़ी देर के लिए डरती थी बट देन वहां से भाग जाती थी और जो छोटे छोटे स्क्विरल बेबीज होते थे वो कभी कभी ट्रीज से गिर जाते थे. The mother would come after them, roll them up in a little ball and carry them off to safety. और जब ये स्क्विरल बेबीज गिर जाते थे तो इनकी मदर्स आती थी, इनको रोल करती थी एंड अच्छे से सेफली इनको लेकर जाती थी. Pigeons abounded in the jails and I went to except in the Elmora jail. There were menas of course as they are found to be everywhere. So अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि pigeons जो है वो भी जेल में प्रेजेंट थे but except in Almora jail. वहां पे कौन थी, वहां पे menas थी एंड menas जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाती है. A pair of them nested over my cell door in Dehradun and I used to feed them. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक मैना का पेयर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सेल के जस्ट ऊपर ही था एंड वो उनको फीड भी करते थे यानी कि खाना भी देते थे. They grew quite tame and if there was any delay in their morning or evening meal, they would sit quite near me and loudly demand their food. And उन्होंने क्या बोला कि वो जो मैनाज है वो बहुत ज्यादा टेम हो रहे थे. टेम का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनको हम पालते हैं यानी कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं. सो वो अब जो है वो एक टेम एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग गए थे और अगर उनके मॉर्निंग और इवनिंग फूड के अंदर हल्का सा भी डिले होता था तो वो शोर मचा कर उनसे जबरदस्ती खाना मांगते थे. It was amusing to watch them and listen to their impatient cries. So पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि उनकी क्राइज को सुनने में, उनको देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आता था. Prisoners, especially long-term convicts, have to suffer most from emotional starvation. So उन्होंने बताया कि ऐसे कैदी जो कि बहुत लंबे टाइम तक की उनकी सजा होती है उनको इमोशनल स्टारवेशन हो जाता है यानी कि उनको कहीं से भी कोई इमोशनल चीजें नहीं मिल रही होती है, कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा होता है. Often they seek some emotional satisfaction by keeping pets. So अब होता क्या है कि वो अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पेट्स को रख लेते हैं. The commonest pets were squirrels and strangely mongooses. So उन्होंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा कॉमन पेट जो है वो जेल के अंदर क्या होते हैं, squirrels और mongooses. Dogs are not allowed in jails, but cats seem to be encouraged. अब जेल के अंदर डॉग्स जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, बट कैट्स जो है वो कोई कोई रख लेता है. Although dogs are not allowed, I got tied up with some dogs accidentally in Dehradun. So पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि वैसे तो जेल के अंदर डॉग्स जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, बट एक्सीडेंटली उनको कुछ डॉग्स जो है वो मिल गए देहरादून जेल के अंदर. A jail official had bought a bitch, then he was transferred and he deserted her.
सो अब हुआ क्या कि जेल ऑफिशियल जो है वो एक डॉग को लेकर आया था, बट हुआ क्या कि उस जेल ऑफिशियल का ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से वो डॉग जो है वो वहीं रह गया। The poor thing became homeless wanderer, living under a culvert, picking up scraps from the wanderer, usually starving. So उन्होंने क्या बताया कि वो बेचारा जो डॉग है वो बहुत एक तरह से होमलेस हो चुका था, अब उसके पास घर नहीं था, तो वो क्या करता रहता था, इधर उधर कूड़े कचरे में जाकर कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता था, एंड वो बहुत ज्यादा भूखा भी रहता था। As I was being kept in the lockup outside the jail proper, she used to come to me begging for food. अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो जेल के हल्का सा बाहर रहते थे, तो होता क्या था कि वो जो डॉग थी वो आती थी अपनी टेल को ऐसे हिलाते हुए एंड उनसे खाना मांगती थी। I began to feed her regularly and she gave birth to a litter of pups. And इसके बाद हुआ क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसको रेगुलरली खाना खिलाने लग गए एंड कुछ टाइम बाद उसने छोटे छोटे से पप्स जो है उनको डिलीवर किया। Many of these were taken away, but 3 remained and I fed them. अब हुआ क्या कि इनमें इनके जो इतने सारे पप्स थे उसमें से कुछ जो है वो चले गए थे, उनको कोई ले गया था, बट 3 जो है वो रह गए थे वहां पे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको भी खाना खिलाते थे। I came in contact with animals far more in prison than I had outside. I had always been fond of dogs and had kept some, but I could never look after them properly as other matters claimed my attention. In prison, I was grateful for their company. So यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि मैं शायद अगर बाहर होता तो इतना ज्यादा कभी भी एनिमल से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ऑल्दो मेरे को हमेशा से शौक था कि मेरे को एक डॉग जो है उसको पालना है, और मैंने कुछ डॉग्स रखे भी, बट मैं कभी भी उनकी देख रेख नहीं कर पाया, उन पे कभी भी ध्यान नहीं दे पाया। बट नाउ अब मैं जेल में हूँ तो मेरा सारा अटेंशन जो है वो उनके ऊपर ही है, और अगर मैं बाहर होता तो मेरा अटेंशन जो है वो डाइवर्टेड होता। सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इस प्रिजन में आके कि मेरे को एक अच्छी कंपनी मिली है। It is remarkable that in spite of our general philosophy of non-violence to animals, the average Indian is often singularly careless and unkind to them. अब बच्चों इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलॉसफी दे देते हैं कि हमें नॉन वायलेंस नहीं करना है, यानी कि एनिमल्स को नहीं मारना है, बट बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं, वो एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको भूखा रखते हैं एंड उनको उनकी तरफ बहुत ज्यादा अनकाइंड रहते हैं। Even the cow, though looked up to and almost worshipped by many people, is not treated kindly. And यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, even cow यानी कि हमारी जो गाय होती है उसको तो उसकी तो पूजा करी जाती है, बट स्टिल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि काउ की तरफ भी अनकाइंड रहते हैं। वर्शिप एंड काइंडलीनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर। सो उन्होंने यहाँ से क्या बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसका भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वर्शिप और काइंडनेस जो है वो हमेशा साथ में नहीं जाते हैं। सो यहाँ से उन्होंने हमें एक लेसन दिया है कि हमको हमेशा एनिमल्स की तरफ कैसा रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल दो बच्चों वो हमसे मांगते ही क्या है, वो एक टाइम का खाना मांगते हैं। सो इसलिए हमको ये सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, एंड अगर हम ये नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट हमको उनको हर्ट भी नहीं करना चाहिए। सो बच्चों ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि आप सबको कंप्लीट करने हैं। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आपको इससे पता चला होगा कि किस तरह से हम हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर की ब्यूटी को प्रेस कर सकते हैं एंड कैसे कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।